लोग जो खड़े होते हैं ना, वो नोट बांटता रहता है, और आप लोग नोट ले करके वोट देते या नहीं देते पता नहीं, क्योंकि एकांत में देना होता है। दोनों तरफ से नोट ले करके भी और सपोर्ट देते रहते तीसरे को। 3 का काम हो गया, दोनों तरफ से नोट लिया, अपना काम हो गया, फिर सपोर्ट दूसरे का दे दिया, उसका भी काम हो गया। इस प्रकार 3 व्यक्तियों का संचालन करने वाला होशियार है क्या एक व्यक्ति का? आप सोचो, ये कलाएं हैं, ये विद्या है, कि हम क्रोध को समझ नहीं पा रहे। तो बीज पहला, वृक्ष पहला, यह चक्कर नहीं करो, किंतु वृक्ष की धारा को आप रोकना चाहते हैं तो बीजों को आप एक प्रकार से गर्म करके लाई जैसे बना दो। उसी दिन से, उसी क्षण से वहाँ अनंतकालीन धारा जो उगने की है समाप्त हो जाएगी। आप चावल चढ़ाते हैं, इसका उदाहरण हमेशा मैं देता हूँ। गेहूँ चढ़ा दें तो वह योनिभूत सचित्व योनिभूत है, वो पुनः उत्पन्न होने की क्षमता रखता है, लेकिन चावल खाने में तो आएगा लेकिन उगाने में नहीं आएगा। तो हम राग द्वेष यदि नहीं करेंगे, उसी क्षण बंध रुक जाएगा। बंध रुक जाएगा, जो बंधा हुआ है वो उदय में आकर के चला जाएगा, अथवा बंध रुकते ही जो भीतर सत्व में है उसके भी नाड़ी फड़फड़ाने लग जाएगी, विस्मय चढ़ जाएगा, वो टिक ही नहीं सकेगा और वह बह करके चला जाएगा। नूतन बंध का अभाव। बीज का सत्व जो उगने की क्षमता है उसको मिटाना आपके हाथ की बात है। लाई जो बनाया जाता है वह पुनः उत्पन्न नहीं होता। यह चावल पुनः उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसके जो धान था उस धान में ही उगने की क्षमता थी, उसको तो आपने अलग कर दिया। अब ये भी ध्यान रखना, चावल भले ही ना उगे लेकिन जिसमें से चावल निकल गया वो धान उग जाए। महाराज भूसे में कुछ नहीं है, तो उसी प्रकार दुनिया के भूसे में कुछ नहीं है। चेतन को आप मानिए चावल है, खाने में आएगा, लेकिन भूसे को उतारोगे तभी काम होगा। दुनिया को जो ओढ़ रखे हो उसको उतार दो, अथवा उतारो नहीं, उस तरफ देखना बंद कर दो, तो आपका रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। केवल मुक्ति का मार्ग चुटकी बजाते समय जितना समय लगता है उतना ही है। अंतर मुहूर्त में मोक्ष होता है। अंतर मुहूर्त में जो 14 सीढ़ियाँ हैं उसको पार करना भी होता है और अनंतकाल के ये कार्य संपन्न होता है। अब हम अंत में कहना चाहते हैं, आप वृक्ष और बीज के जो संतान को ये परंपरा को समझ चुके हो। बीज की ओर देखा, वृक्ष को काट करके फेंकना चाहोगे तो पुनः हो जाएगा, लेकिन बीज को जहाँ कहीं भी फेंकोगे तो भी उग जाएगा। अब उसको एक बार भून लो, एक बार उसकी गर्मी को समाप्त कर दो तो अनंत काल के लिए वह ठीक हो जाएगा। ये उदाहरण कर्म सिद्धांत ग्रंथों में दिया हुआ है और मैंने आपके सामने उसका प्रचार प्रसार थोड़े से कर लें ताकि उसके द्वारा हमारी दुकान अच्छी चलती है। तो हमारी दुकान तो चलाना है ताकि ग्राहक आते हैं उनको सस्ता और सुंदर और टिकाऊ सामान देना, ये हमारे दुकान की
एक बात विशेषता, खासियत है, खासियत शब्द अच्छा है, ये है। और इसको आप कोई भी बदलना चाहते तो बदल सकते हो। आपकी भी दुकान खासियत को लेकर के चले, जितने चलेंगे उतने जो कमीशन तो हमें आपसे भी मिलने वाला। होलसेल व्यापार तो ऐसा ही चलता है? तो इसी प्रकार थोक में काम किया करो, नहीं तो फुटकर वाले तो आते ही हमारे पास, तो वो भी आते हैं, उनको भी देते हैं, और ऐसे थोक वाले आते हैं, उनको भी निपटा देते हैं, सबको देते हैं, ताकि हमारे यहाँ अविनश्वर दुकान है, इसको मिटाने की कोई बात ही नहीं, चलती रहती है, मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार आपके सामने ये अनंतकालीन जो कार्य हो रहा है उसको भी मिटाया जा सकता है। विभाव है तो स्वभाव अवश्य है, स्वभाव निष्ठ हो जाएंगे, विभाव की अपनी आप स्थिति समाप्त हो जाएगी। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। अब बताओ आप, बहुत प्यास लग रही है ऐसे कह रहे हैं, आस पास में तो बरस रहे हैं और बरसों हो गए, इधर आए ही नहीं महाराज। हेरा ही नहीं रहे। आप बताओ अब क्या हो। बात ऐसी है, बादल कहीं भी बरसे, जोरदार बरसे तो नदी नाले तो आ ही जाते। आप बताओ महाराज क्या करें। नदी बह करके, तालाब तर्क में बह करके सब इकट्ठा हो जाता है तो कुएं में नीचे से ऊपर पानी आ जाता है, पानी का स्रोत बढ़ जाता है। तो हमने सोचा भैया एक बार अच्छे ढंग से पिला करके यहाँ से चले गए, जहाँ जहाँ कहीं भी बरस गए वो पूरे पहले बुंदेलखंड को तो पूर्ण करेगा वो पानी, फिर बाद में वो अन्यत्र जाएगा। ये विश्वास था हमें। ये तो उल्टा प्रचार कर रहे हैं लोग। कैसे भी करो वो तो प्रचार प्रसार ही माना जाएगा। लोगों को सबको मालूम है, पहले सर्वप्रथम इधर से आए तो यदि इसी में आ गए तो पहले सर्वप्रथम ललितपुर में आए, ललितपुर से नीचे उतर करके मेहरौनी, मेहरौनी वाले बताते नहीं कितने दिन वहां पर रहे। ये बात अलग है, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए तो मैं क्या कर सकूं। आप लोग उस समय स्वर्ग में थे और बूढ़े थे, अब स्वर्ग में है। बोलो उनको चाहिए अपनी विद्या मंत्र इत्यादि के माध्यम से यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ की व्यवस्था संभालना चाहिए। पुराने कोई भी अध्यक्ष होता है वह जहाँ कहीं भी रहे, नए जो अध्यक्ष बनते हैं उनके लिए अपना अनुभव सब देते हैं। तो बुंदेलखंड वाले ऐसे हैं कि पुराने सारे अनुभव इन लोगों को बताना चाहिए। मैं क्या करूं बताओ, हम तो फिर भी बता देते हैं।
इसलिए आप जवान हो तो कोई बाधा नहीं, बूढ़ों से अनुभव लिया करो। नहीं समझे? यदि बूढ़ों से अनुभव नहीं लेंगे, जब आप बूढ़े होंगे तो कास्ट जी हो तो बताओ, महाराज ये तो बच्चे मानत नहीं है, तो आप भी तो नहीं मार रहे हैं। हाँ, इसलिए जो चीज आप चाहते हो वह चीज आपको तरफ से भी होना चाहिए। ये बात अलग है कि ये बात तो मैं मानता हूं, जितने बार पियोगे उतने प्यास बढ़ाता चला। अब मैं क्या करूं मुझे बताओ? 32 साल के बाद आ गए तो 32 साल को तो छोड़ दो, सागरों को आयु भी कम पड़ जाता है। नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। दुर्लभ जो होता है उसको थोड़े थोड़े बांट करके कर लेना चाहिए। हाँ, सुनते हैं भगवान महावीर भगवान को जहाँ से निर्वाण हुआ तो क्या हुआ बताओ? तालाब के बीचों बीच में उनको निर्वाण का उपलब्धि हो गई। तो लोग जब चले गए वो सब इकट्ठा हो गई दुनिया जनता दिन में, क्योंकि वह तो प्रत्युष काल में ही चले गए। अब जब जनता आ गई, देव आ गए, उस सारे मिट्टी को तालाब जो है गहरीकरण हो गया। सुन रहे क्या? नहीं, उठा करके और डिब्बे भर करके लेकर के गए। यहां तक कि इंद्र और इंद्र के परिवार पूरे भर करके लेकर गए और ज्यादा गहरा हो गया, और इसलिए वहां पर ज्यादा पानी भरा हुआ आज भी मिलता है। हाँ, जाकर के देख लो। तो ये दुर्लभ चीज तो ऐसी ही है, उसको तो जल्दी जल्दी लूट लेते हैं लोग, लूटने की चीज है। तो हम क्या करें बताओ? 32 साल तक नहीं आए तो हम किसान के बारे में भी थोड़े बहुत जानते हैं। किसान एक शुरुआत में एक जमीन को अच्छे ढंग से पानी पिला देता है, नहीं समझे? बीज बो करके या पौधा वगैरह लगा करके, फिर इसके उपरांत कस करके सूर्य नारायण उसको तपा देता है, और जितनी धरती तपेगी उतने ही जब वर्षा होगी अथवा पानी दे देगा तो है डबल फसल आ जाती है। तो हमने भी सोचा 30-32 वर्ष तक एक बार पानी दे दिया, सही बताओ, गर्मी पूरी दे दी और चातुर्मास पूर्ण दे दिया। इन दोनों का पानी यदि इकट्ठा कर दो 1 साल तक तो खाली ही नहीं। फिर इसके उपरांत थोड़े से लेट हो गया तो हमें मालूम है कि यह जितना लेट करूं उतनी ही प्यास लगेगी धरती को, और थोड़ी भी वर्षा हो जाएगी बिल्कुल वह खा पी करके फसल ही फसल। इसलिए हमने जो किया वो ठीक किया। ये कह रहे हैं कि प्यास लग गई तो कहो नहीं, जो प्यास लगता वो बोलता नहीं, पीता चला जाता। ये तो कभी हो जाए, पीते जाओ। गुरुजी ने हमें कहा था अपनी काया तो वृद्ध हो गई, अब हम इधर उधर की बातें तो नहीं सुनते। जहां जहां से हमने प्रवास किया है उतना तो हुआ, अब पूरा का पूरा काम आप लोगों का है। मुझे कहा कि वहां जाओ जहां पर बड़ी आवश्यकता है। कुछ स्थानों में आना जाना
समागम होता रहता है। इसलिए तो हम चले, वहाँ से चले तो योग उन्होंने बनाया होगा, वहीं पर आकर के बादल रुक गया तो रुक गए, तो हम क्या कर सकते बताओ। अरे महाराज तो राजस्थान से बादल आ गए तो यहीं रुक रहे हैं, यहीं क्या करें बताओ, सही बताओ मथुरा वालों। हम मथुरा को कितनी बार, 3-4 बार गए। हाँ, 84 मथुरा है। चौरासी लाख योनियों को समाप्त करके एक भव्य जीव ने, जम्बू कुमार ने वहां पर अपना काम पूर्ण कर दिया, इसलिए उसका नाम 84 मथुरा इसे रखा गया हो। लेकिन मथुरा प्रसिद्ध है, भव्य जीवों की कमी नहीं, और भव्य जीव कभी पूरे होंगे नहीं, मुक्त होंगे नहीं। यदि मुक्त हो जाएंगे तो फिर ये खाली रह जाएगा। इसलिए भव्य जीवों की संख्या ज्यादा है, सुन रहे हो? अभव्य जीवों की संख्या कम है, इसलिए ज्ञानी बनने वालों की संख्या ज्यादा है, और अज्ञानी बने रहते हैं तो वो भी रहते हैं। तो अपने को यह कार्य सोचना है, जितने तीर्थंकर हुए उनके द्वारा भी ये कार्य पूर्ण नहीं हुआ, ऐसा नहीं, ये पूर्ण हो ही नहीं सकता। समय समय पर भव्य जीवों में से निकलेंगे और वह बरसेंगे और चारों तरफ नदी नाले चले जाएंगे। तो ऐसे है जहाँ पर ऊपर टेकरी समझते हो? टेकरी, हाँ, लाल टेकरी और चना टेवटी, टोरिया टेकरी का नाम ही टोरिया कहलाता।